अस्सलामुअलैकुम डियर सिस्टर्स, कैसी हैं सब? ठीक ठाक हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि गाजर और इसका सीज़न आ गया है। सर्दियों का तोहफ़ा गाजर होती है और एज़ यूजुअल सबको पता है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर कितनी ताकत हमारी बॉडी के लिए रखी है, स्पेशल बच्चों के लिए। एक तो उनकी नज़रें जो है, आँखों की आई साइट जो है वो तेज़ होती है। फिर दूसरा है कि इसका एक फ़ायदा जो मेरी नज़र में है कि जब बच्चे खाते हैं उनके मुंह की एक्सरसाइज होती है, दांत मजबूत होते हैं और मुंह की एक्सरसाइज होती है। और ये पराठों से ज़्यादा इसके अंदर ताकत होती है। ये ज़रूर बच्चों को दें, ताकि बल्कि कच्ची इस तरह की छील के उनके सामने रख दें। एक गाजर तो रोज़ाना उनको खा लेनी चाहिए। आजकल के बच्चे जो हैं बर्गर्स के ऊपर पले बढ़े हैं और उनके दांतों की मजबूती इतनी नहीं है जितनी कि हम जैसे मदर्स की हैं, जो हम उन बच्चों से पहले की जो जनरेशन है उनकी है। तो इसकी अफादियत को सामने रखते हुए ज़रूर उनको बच्चों को दो एज ए सैलेड। और बाज़ार में तो आपने देखा होगा कि रेडियों पे इसका सलाद काट के रखा होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है मूली का और गाजर का, तो बंदे का दिल करता है कि लेके खाएं। और बहुत मज़े का होता है वो, चटपटा सा। बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं, हलवा भी बनता है, खीर भी बनती है। तो आज मैं हलवा बनाना आपको बताऊंगी, वो भी झटपट, क्योंकि कद्दूकश के बगैर। अब क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम खाने पीने पे कुछ पकाते हुए कुछ ज़्यादा टाइम लगाएं। हम चाहते हैं कि फटाफट वो चीज़ जो है ना वो रेडी हो जाए। इसी की सामने रखते हुए तो आज मैं बग़ैर कद्दूकश किए, क्योंकि हलवा जब बनाते हैं तो वो आधा किलो गाजर का नहीं बनता, वो 3-4 किलो गाजर होती है तब हम बनाते हैं। 3-4 किलो गाजर को छीलना, उनका कद्दूकश करना काफ़ी हार्ड टाइम होता है, यानी टाइम लगता है इस पर। लिहाजा आज बग़ैर कद्दूकश किए गाजर का हलवा बनेगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए गाजर देखें आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप गाजर लें। 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जितनी भी रिक्वायरमेंट है। गाजरों को आपने छील लिया और उनके ये यहाँ से बैक से ये से सारा काट लिया और अच्छी तरह से धो के इनको करना क्या है, अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी, नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये हमारे पास है एक स्टीम करने के लिए एक ये बर्तन है, इस तरह का जाली सी है एक। जब भी मैं चिकन वगैरह को स्टीम करना होता है या कोई भी शकरकंदी स्टीम करनी है तो ये मैं रख देती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, 1 गिलास पानी। ये आपने 1 गिलास पानी डाल दिया और उसके बाद जितनी आपकी गाजरें हैं ये सारी इस तरह रख देनी है। जी, ये देखें, इसके अंदर मैंने अच्छी तरह से इसको कवर कर लिया है। जो मेरी नीचे जाली थी उसको गाजरें रख के मैंने अच्छी तरह कवर कर लिया। अब मेरी तकरीबन 5 किलो गाजर है, तो ये मेरा जो प्रेशर कुकर है ये छोटा है, इसलिए मैं 2 दफ़ा करके इसको स्टीम दूँगी। आपने इसको 10 से 15 मिनट तक इसको स्टीम देना है गाजरों को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं बताती हूँ कि क्या होगा। ये मैंने कवर कर लिया है, उसका वेट भी लगा दिया है। अब इसको चूल्हे पे मैं रखूँगी। 10 से 15 मिनट के बाद इसको मैं दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या प्रोसीजर हुआ है। अच्छा जी, पानी का ग्लास आपने एक ही डालना है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी गाजर के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो हमने इसको पानी से दूर ही रखना है, सिर्फ स्टीम करना है। 1 गिलास जस्ट पानी डालना है आपने। ये सिस्टर, ये देखें 10 से 15 मिनट तक इसको हमने स्टीम दिया है। स्टीम देने के बाद ये वाली कंडीशन आ गई है। अब इन सब गाजरों को उठा के मैं देगचे में डालूँगी। ये नज़र आ रहा है धुआं हुआ पड़ा है, तो काफ़ी गर्म है। अब इनको क्या करना है कि हमने आलू का जो मैशर होता है उससे आपने इनको मैश कर लेना है। बहुत इजी और फटाफट ये हो गया काम, बहुत टाइम नहीं लगा मेरा। अब यकीन करें कि बहुत ही आसान हुआ है ये काम। इस तरह हलवा बनाना बहुत ही आसान है, चलते फिरते बंदा हलवा बना लेता है। वरना तो कद्दूकश करते हुए आधा पौना घंटा या घंटा कहीं नहीं गया। इतना वो हाथ भी आपके बहुत सारा उसमें डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो अब ये कि मैंने इसको कर लिया है
अब दूसरी जो मैंने ये देखें प्रेशर कुकर में जो मैंने पानी रखा था वो अभी तक मेरा 1 गिलास का पानी अभी पड़ा हुआ है। अब मैं और पानी नहीं डालूँगी, बाकी में जो थोड़ी सी गाजरें थी वो इसके अंदर डाल के मैं मज़ीद स्टीम कर लूँगी। जी ये देखें सारी गाजरों को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया जितनी मेरी गाजरें थी। तो अब इनको मैंने देगची में डाल के, बड़े देगची में डाल के इनको पकाने के लिए रख दिया है। अच्छा एक और टिप है कि अगर आप चाहती हैं कि गाजरों का कलर जो है इसी तरह रेडिश हो जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, तो आप इसके ऊपर ढक्कन ना दें। अगर आपने ढक्कन दे के इसको पकाया तो आपकी गाजरों का रंग जो वो काला काला सा हो जाएगा, तो वो देखने में खूबसूरत लुक नहीं आएगी। तो आपने हमेशा इसको खुले मुँह से ही पकाना है, यानी कि इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना, ऐसे पतीले को छोड़ देना, खुला मुँह उसका छोड़ देना। अब इसको लकड़ी के चम्मच के साथ आपने इसको हिलाना है और अच्छी तरह इसका पानी जो था वो मतलब जो गाजरों का नेचुरल पानी, क्योंकि हमने पानी के अंदर तो नहीं इसको रखा, तो जो हमारा पानी है वो इसके अंदर नहीं गया, लेकिन नेचुरल इनका पानी आप उसको हमने ख़त्म करना है पका के। ये देखें काफ़ी हद तक भुना जा चुका है हमारा गाजर का हलवा। इसकी पहचान ये होती है कि अब ये बिखरा हुआ नहीं है, ये इकट्ठा इकट्ठा हो गया। जब भी मैं इसको ऐसे हिलाती हूँ तो बिल्कुल इकट्ठा हुआ पड़ा है। अब पानी हमारा तकरीबन 95% खुश्क हो गया, बल्कि 95 से भी थोड़ा सा ऊपर ही खुश्क हो गया है। अब मैंने इसके अंदर डालना है देसी घी। अब इसके अंदर देसी घी जाएगा। देसी घी डालते सारी आपने अपनी हस्बे मामूल, मतलब जितनी आपको पसंद हो उतनी चीनी डाल देनी है। चीनी को हमने डाल के भून लिया है। अब तकरीबन ऑयल जो हमारा निकलना शुरू हो गया। अब इसके अंदर मैंने डालना है खुश्क दूध। खुश्क दूध डाल दिया मैंने 2 पैकेट, तकरीबन आधा कप चाय का। अब इसके बाद मैंने डालना है इसके अंदर खोया। खोया डाल दिया, आधा खोया मैं इसके अंदर डालूंगी और आधा मैं ऊपर गार्निश के लिए रखूँगी। खोया डाल के इसके बाद फिर हमारे भुनने का अमल भी दोबारा शुरू हो जाएगा। ये बहनों ये देखें भाई, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हलवा गाजर का तैयार हो गया। अब इसको हम गार्निश करेंगे। वाकई मैंने चख के देखा है, इंतहाई लजीज हलवा तैयार हुआ है माशाल्लाह से। फाइनली हमारा जो गाजर का हलवा है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। इसकी गार्निश भी मैंने कर ली है और इंतहाई लजीज, और कोई इतना ख़ास टाइम नहीं इसके ऊपर लगा। मेहनत तो थोड़ी सी वो भूनते हुए होनी है, वो अपनों के लिए मेहनत इंसान कर लेता है। तो ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी से, बहुत आसान है और इंतहाई लजीज मज़ेदार बना है। अपने सरताज को खुश करें और अपने बच्चों को हेल्दी बनाएं ये हलवा खिला के। उम्मीद है आपके घर वालों को सारा ये पसंद आएगा इंशाल्लाह, अगर आप इस तरीके से बनाती हैं, और आपकी बल्ले बल्ले भी इंशाल्लाह होगी। ठीक है जी, अब इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो भी ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला आप लोगों को आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।